नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज का हमारा विषय है सेब और बागवान। सेब की जब भी सेब का जिक्र होता है तो हिमाचल प्रदेश का चेहरा सबके सामने आ जाता है। आज भी देश में जो सेब का कुल उत्पादन है उसका 80% से ज़्यादा हिमाचल से होता है, लेकिन बागवानों की हालत चिंताजनक है। इस बार मौसम ने बेरुखी दिखाई है। मई माह में भी बर्फ पड़ रही है, ओले गिर रहे हैं, तो सेब की फसल तबाह हो रही है। हालांकि इसी बीच केंद्र सरकार ने बाहर से विदेशों से जो सेब भारत में आता है उसके ऊपर 50 रुपये न्यूनतम प्रति किलो ड्यूटी लगा के बागवानों को एक राहत दी है। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी जी की 10 गारंटियों में बागवान तय करेंगे फसलों का मूल्य, वो सबसे बड़ी गारंटी बागवानों के लिए है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो कांग्रेस से आशाएं भी हैं। वहीं बागवानों का MIS का पैसा भी अभी तक सरकार के पास फंसा हुआ है। तो बागवानों को की हालत पे कोई चर्चा नहीं करता। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदुस्तान पे बागवानों की आर्थिकी कैसे ठीक हो, क्योंकि बागवान दिखते तो हैं कि बहुत इनका उत्पादन है, 6,000 करोड़ के करीब हिमाचल का होता है, लेकिन उनकी जेब में कितना जाता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की लागत बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बागवानों की स्थिति के विषय में CPM से, और बागवान हैं संजय चौहान जी, तो इनसे बागवानों की हालत पे मौजूदा और जो केंद्र ने न्यूनतम मूल्य किया है इस पे जानना चाहूंगा। जी चौहान जी। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। धन्यवाद, आपने हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। जी आप देखें, जैसा आपने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी है और विशेष रूप में जो सेब की आर्थिकी है, जी उसका इसकी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और न केवल जी अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिकी के रूप में, इसका रोजगार के आधार पर भी बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा आपको मालूम है कि जी सेवा के क्षेत्र के अलावा हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद आज तक कोई भी ऐसा बड़ा रोजगार का यहाँ पर जो साधन जो है वो पैदा नहीं कर पाई हैं सरकारें। तो जी इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है प्रदेश की आर्थिकी और रोजगार को लेकर। जी और जिस प्रकार से आपने भी कहा, चिंता जाहिर की है, स्वाभाविक जी रूप से जिस प्रकार से आज इसकी लागत कीमत निरंतर जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेब की जी खेती आपको मालूम है डॉक्टर परमार के समय से हिमाचल प्रदेश में सरकार के सहयोग से जो है वो जी आज काफी आगे पहुंची थी। परंतु 1990-91 के बाद जब से जी ये देश के अंदर नव उदारवाद की नीतियां लागू की गई है, जो सहायता कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में जो मिलती थी, वो जो है सरकार ने अब निरंतर जो है बंद कर दी। और जिसके चलते आज क्या है, खाद की कीमत आप देखें पिछले 2 वर्षों के अंदर लगभग दुगनी हुई है। और इसके अलावा जो भी लागत वस्तु इसमें इस्तेमाल होती है, तो निरंतर जो है। और दूसरा चिंता का विषय जो हमारी उत्पादन और उत्पादकता है राजीव जी, वो निरंतर जो है घटता जा रहा है। उत्पादन और उत्पादकता घटने के कारण और लागत कीमत निरंतर बढ़ने के कारण, क्योंकि सरकार जो मदद देती थी उसने अपने हाथ पीछे खींच लिया। ये एक बड़ा कृषि का संकट जो है और बागवानी का संकट हिमाचल प्रदेश की इस सेब अर्थव्यवस्था के ऊपर आया है। और इस वर्ष तो ये जो बेमौसमी बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है और कम तापमान हुआ है और ओलावृष्टि जो है बहुत से क्षेत्रों के अंदर, प्रदेश के अंदर हुई है, इसके चलते ना केवल सेब की फसल बल्कि जो अन्य जो फसलें हैं, गेहूं है, बेमौसमी सब्जियां हैं, आम है, इसके अलावा गुठलीदार फल है, वो पूरी तरह से बर्बाद हुए। और मैं इस चिंता में आज हूं कि हमारा राज्य जो है सेब राज्य या फल राज्य के रूप से जाना जाता है, परंतु जब इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो सरकार ना जाने क्यों जो है इतनी असहनशील और अचेतन हो जाती है कि वो जो है अभी तक आप देखें पिछला लगभग 20-25 दिन से इस प्रकार का मौसम के चलते जो है, प्राकृतिक आपदाओं के चलते जो है बड़ी फसल जो है वो सेब की और अन्य फसलें खत्म हुई है, परंतु सरकार अभी तक उसका आकलन नहीं कर पाई है। और जो रिलीफ मैनुअल के अंदर है, हम बार बार मांग कर रहे हैं कि ये बाबा आदम के जमाने का जो रिलीफ मैनुअल है, जिसमें आप जो है 200-400 रुपए 1 एकड़ का देते हैं, इसको अमेंड करने की जरूरत है। परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, सरकार जिस मर्जी की रही हो, वो जो है आज तक इस
क्षतिपूर्ति के लिए जो है उस रिलीफ मैनुअल में कोई भी जो है वो संशोधन नहीं कर पाई है, ताकि आज की जो लागत है उसके अनुसार जो है राहत दे सके। तो आज किसान बागवान जो है अत्यंत चिंतित है। और आपको मालूम है कि प्रदेश की लगभग 90% जनता गांव में रहती है और 70% रोजगार जो है वो कृषि और बागवानी से अर्जित करती है, क्योंकि अब जो सरकार नौकरियां देती थी वो तो बंद हो गई है, आउटसोर्स में कहीं पर है। तो ये एक बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के ऊपर है। मैं समझता हूं कि सरकार को तुरंत जो है इसका आंकलन करके, जो हमने पहले भी मांग की है कि इसका आंकलन करे, उचित मुआवजा दे। ये नहीं कि 200-400 के लिए आप जो है 25 चक्कर किसान बागवान के लगा दे। और इसके साथ साथ हमने मांग की है, जिन किसानों बागवानों ने जो है ये कृषि बीमा योजना के तहत जो है ये बीमा करवाया है अपनी फसल का, उनको जो है तुरंत जो है वो बीमा की जो राशि है, वो जो कंपनसेशन है वो दिया जाए। और इसके साथ साथ हम मांग कर रहे हैं कि जो 90 करोड़ के करीब जो मंडी मध्यस्थता योजना MIS का पैसा जो है, जो सेब बागवानों का जो सरकार के पास लंबित है, और इसके अलावा सब्सिडी भी बहुत लंबे समय से लंबित है, तो ये तो तुरंत दे ताकि किसानों बागवानों को अपना पैसा मिले। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज लागत कीमत बढ़ रही है और किसान को जो है प्राकृतिक मैं कपरेड जी की तरफ जाना चाहूंगा कि कपरेड जी आपकी सरकार हो रहा है और बागबानों को बड़ी अपेक्षाएं हैं आपसे। जैसा कि चौहान जी ने कहा कि 90 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा पिछले सेब सीजन का, जाहिर है पिछली सरकार का, लेकिन अदायगी तो अब सुक्खू सरकार को करनी है। दूसरा, प्रियंका गांधी जी ने गारंटी दी है बागवान फसलों का मूल्य खुद तय करेंगे। उन विषयों पे और बागवानों को आगे लाने के लिए, आर्थिक संकट से उबारने के लिए आपकी सरकार की जो कमिटमेंट है आपकी पार्टी की, उसको कैसे पूरा किया जा रहा है? जी कपरेड जी। देखिए राजीव भैया, जो आज आपने हमारे को सेब के ऊपर जो चर्चा है और जिसमें जिस तरीके से बागवान संजय भाई है, चेतन जी है, मैं स्वयं बागवान हूँ, आपने एक जो ये मुद्दा टच किया है किसानों का, और किस तरीके से कांग्रेस की जब सरकार बनी तो हमने एक क्लियर मैंडेट, हमने एक क्लियर घोषणा पत्र में ये चीज कही थी कि किसान खुद डिसाइड करेंगे अपनी चीजों का रेट। तो आप ये देखिए कि अभी इनिशियली जितने भी दिन हमारी सरकार के हुए हैं, 100 दिन से ज्यादा हुआ है, तो आप उसमें देखेंगे जो स्टेप्स कांग्रेस की सरकार द्वारा लिए गए हैं, जिसमें खासतौर पे अगर हम बात करें यूनिवर्सल कार्टन की तरफ एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया है, सेब के जो बेचने का जो प्रक्रिया है उसको बाय वेट लाने का प्रयास किया है, साथ ही साथ CS स्टोर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए बजट में प्रोविजन रखा है। तो एक जो फेज मैनर पे हम एक जो रोड मैप प्रदेश के लिए तैयार कर रहे हैं उसको अमली जामा पहना रहे हैं। अब 90 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो MIS का पैसा है, जिसकी देनदारी डेफिनेटली अगर पिछली भाजपा सरकार नहीं कर पाई तो कांग्रेस करेगी, क्योंकि वो जो किसान है वो किसान है जो रियल सेंस में कहीं ना कहीं ये सेब की आर्थिकी या जिन भी फ्रूट की हम बात करें उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस की जो सरकार है, जिस तरीके से सुक्खू भाई ने अभी नगर निगम के चुनावों में भी क्लियर कट कहा कि हमारी जो सेब की आर्थिकी है 5000 करोड़ से ज्यादा की जो आर्थिकी है उसको सस्टेन करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने की आवश्यकता होगी वो लेंगे। उसमें उन्होंने स्पेशली रेफरेंस दिया कि हमने यूनिवर्सल कार्टन की तरफ कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो CS स्टोर्स का बजटरी प्रोविजन था वो किया। आप एक चीज और देखिए राजीव जी, जो अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, पिछले कुछ एक वर्षों में क्या हुआ है, 2022 में भी सेब का वही रेट मिला जो 2012 में मिला। मैं लो बेल्ट से कंसर्न हूं, मेरा जो सेब 2012 में था वो मैंने 2300-2400 रुपए बेचा, और आज 2022 में भी मैंने 2000 उसी अप्रोक्सीमेटली उसी रेट के आसपास बेचा। उसमें आप एक चीज देखिए, सेब पे GST, कार्टन बॉक्सेस पे GST जो है वो 18% पहुंच गया, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, डीजल की कॉस्ट बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं अब एक समय आ चुका है कि हमें अपने राजनीतिक जो मंच है उससे ऊपर उठ के, जिस तरीके से संजय भाई ने बात कही है कि हमारे को डेफिनेटली किसानों को अपने साथ में लेते हुए, क्योंकि जो किसान की अगर हम बात करते हैं 6 जिले जो है हिमाचल प्रदेश की इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इतनी बड़ी आर्थिकी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे को आवश्यकता है कि राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर उठते हुए जहां भी हमारे को जरूरत है सेब के लिए हम उचित से उचित कदम उठाएं। जी, मैं चेतन जी की तरफ जानना चाहूंगा, भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं चेतन जी अभी आप बड़ी एक मांग थी, आपके पिताजी बागवानी मंत्री रहे हैं 2 बार, बरागटा जी को याद किया जाता है, सेब बेल्ट याद रखती है, अभी भी कर रही है। उन्होंने एक लंबी मांग उठाई थी कि
जो विदेश से सेब आ रहा है उस पे 100% ड्यूटी लगे। लंबी मांग थी, बरागटा जी के जीते जी वो मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी कल परसों केंद्र ने एक फैसला लिया है कि प्रति किलो सेब पे 50 रुपये न्यूनतम हम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। तो दूसरी तरफ इस बार मौसम ने बिल्कुल नाराजगी जताई है, बागवानों के साथ बेरुखी दिखाई है, और इस बार फसल भी बहुत कम आने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं फिर विदेशी सेब इस बार फिर नजर आएगा। तो चिंता जो है, बागवानों की चिंता एक बहुत बड़ी चिंता है। तो आपकी पार्टी ने पिछले 5 साल में, एक तो विवादों में रहे आपके बागवानी मंत्री आपने मैदानी इलाके से, ऐसे इलाके से बनाए जहां बागवानी का कोई लेना देना नहीं, और आपका जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत से सवाल भाजपा की पिछली सरकार की तरफ से हैं बागवानों के। जी चेतन जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजीव, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मेरे को अपना यहाँ पे व्यू पॉइंट रखने के लिए आपने मुझे इजाज़त दी, आपका धन्यवाद। मैं थोड़े से फैक्चुअल कुछ डेटाज़ आपके सामने अभी रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा-सा करेक्ट करूँ, हिमाचल प्रदेश सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है और हम बहुत पीछे हैं कश्मीर से। कश्मीर अप्रॉक्सिमेटली 78% कंट्रीब्यूट करता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हम 18 और 19% के करीब-करीब करते हैं। पहले तो मुझे लगता है मुझे यहाँ करेक्शन आपको करनी थी। दूसरा, जो आपने बात करी इम्पोर्ट ड्यूटी की, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये मेरे जो स्वर्गीय पिताजी थे बरागटा जी, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने इस पे किया, और उन्होंने बहुत लंबी लीगल बैटल एज वेल एज पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैटल लड़ी। मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और इसको मुझे पता है कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। देखिए 2001, 2002 कल भी मैंने प्रेस के माध्यम से बातें रखी थी। ये बरागटा जी थे जिन्होंने अटल जी को बोल के, स्वर्गीय अटल जी को बोल के 30% से 50% के करीब-करीब की जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, वो सेबों में बढ़ाई। उसके बाद जी अनफॉर्च्यूनेटली हमारी सरकार चली गई, और उसको मांग को और ऑब्वियसली जो बाहर से सेब आ रहा था उसका भी इन्फ्लक्स ज़्यादा बढ़ा, और 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट रही सेंटर में। मैं कोई ब्लेम गेम्स नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हमारे ही प्रदेश से एक बहुत बड़े ताकतवर नेता जिनका नाम आनंद शर्मा जी हैं, वो कॉमर्स मिनिस्टर थे, और उन्हीं के प्रीव्यू में ये डिपार्टमेंट था। अनफॉर्च्यूनेटली उन्होंने डब्ल्यूटीओ में 2011 में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके जो बाउंड रेट्स थे वो 50% से ऊपर नहीं जा पाए। तो मुझे लगता है टेक्निकली हम वहाँ पे फँसे। ठीक है, बरागटा जी ने लड़े, हम भी लड़े। मुझे याद है अरुण जेटली जी, निर्मला सीतारमण जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारी मोदी जी बने, और साथ-साथ पीयूष गोयल जी, हम लगातार उनसे संवाद करते रहे। हमारे जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम जी, हम लगातार लोगों को केंद्र सरकार को उसको प्रेस करते रहे। पर फिर मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे डेटा मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ। 2017 मोदी जी का धन्यवाद, और इस बात को भी कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। अगर सबसे बड़ा थ्रेट हमारे को इम्पोर्ट एप्पल्स का था, तो वो चीनी सेब का था। 2017 के बाद डॉक्टर साहब, एक भी चीन का जो दाना है वो हिंदुस्तान की ज़मीन पे नहीं उतरा। उसके बाद 2019, फिर स्मरण करा रहा हूँ, जो रिटेलिएटरी मूव, जो डब्ल्यूटीओ के जो जिसको बोलते हैं लॉज़ है, वो हमारे को ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कुछ एंटी डंपिंग लगे, तो भारत के पास भी ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उन्होंने जो वाशिंगटन का जो एप्पल था, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एप्पल था, उसकी जो ड्यूटी थी 70%, और उसको सेस बढ़ाकर ऑलमोस्ट 75% के करीब-करीब की इम्पोर्ट ड्यूटी लगी। इसके बाद जो परसों 8 तारीख को जो ऐतिहासिक निर्णय आया, देखिए हमारे को जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी आ रही थी, और ये बात आप इस बात को मानेंगे, वो आ रही थी टर्की और ईरान के सेबों से। चलो साफ्टा का उन्होंने दुरुपयोग किया, उसको लेकर भी मैं खुद स्वयं एग्रीकल्चर मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर से मिलता रहा दिल्ली में, और जो उसकी कीमत थी, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ₹50 के करीब-करीब की कीमत जो ईरान के सेब है वो हिंदुस्तान में उसकी बनती है अप्रॉक्सिमेटली। उसको रोकने के लिए हम लगातार भारत सरकार के संवाद करते रहे। वैसे ही मैं सस्पेक्ट करता हूँ, परंतु इस बात को मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूँ। यूएई का जो सेब है, और हमारा ये मानना है कि वो ईरान के थ्रू ही यूएई में आता था, उसकी जो कीमत थी वो ₹51 के करीब-करीब बढ़ती थी। उसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने बहुत ज़बरदस्त वो करा है, और आपको समझना पड़ेगा, इट इज़ अ कंपोजिट एफर्ट। ये एकदम नहीं हुआ है। कोई ऐसा नहीं हो कि सत्ता परिवर्तन हुआ। ये 2001 से लड़ाई जो स्वर्गीय बरागटा जी ने शुरू करी थी, उसको मेरे को लगता है मोदी जी इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेकर आए। अभी थोड़े मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात रखी थी सेब को लेकर। देखिए, मैं इस डिबेट को थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूँ। ये जो पार्टीबाजी की जो हम बात करते हैं और ब्लेम गेम्स करते हैं, मुझे लगता है इससे हमारे को ऊपर उठना पड़ेगा, और हमारे को सबको मिलकर, चाहे सीपीएम के संजय भाई हों, चाहे सुशांत जी हों, इन सबको एक टेबल पे आना पड़ेगा। मैं यहाँ से एक एलिगेशन भी कांग्रेस पार्टी पे लगा रहा हूँ।
अभी उन्होंने एक विस्तृत चर्चा करी और मुझे लगता है जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स उन्होंने अपने लोगों को वहां पर बुलाया और उनसे चर्चा करी। मुझे लगता है इसमें हमारे को भी भाजपा वालों को भी बुलाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि अच्छा हो। और जो अभी कुछ दिन पहले जो बजट हुआ सुखविंदर सुक्खू जी का, ये बताते मुझे बहुत बहुत पीड़ा हो रही है। सुशांत जी, आप प्लीज फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी को दें कि उन्होंने सेब का एक बारी भी नाम अपने 1 घंटे 37 मिनट की स्पीच में नहीं लिया। तो इनकी ये दर्शाता है। और जो बात कर रहे हैं MIS के 90% की, तो मैं सुशांत जी आपको जरा थोड़ा मैं इसमें भी करेक्ट करा दूं। मैं कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ फैक्चुअल डेटा आपके सामने रख रहा हूँ कि जो वीरभद्र जी की जब गवर्नमेंट थी, उनके 2 साल का जो बकाया था वो ठाकुर जयराम जी ने करा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स रही। चेतन जी मेरा सवाल ये है कि बागवानों को क्यों ना उनका पैसा समय पे मिले। अब नेट की सब्सिडी है, किसी चीज की सब्सिडी है, उसका पैसा भी बहुत पेंडिंग है और बिल्कुल राजीव जी APMC एक्ट कहता है जिस दिन बागवान का माल बिकेगा उसी दिन उसको पेमेंट होना है। अगर मंडी के अंदर वो कानून है, सरकार क्यों नहीं देती है? मेरे को तो ये नहीं समझ आया। अभी जो संजय जी की इस बात से सहमत हूँ। इसको मेरे को लगता है अमेंडमेंट की जरूरत है और न्यू जो नए लॉज हमारे को लेकर आने चाहिए। ये जो 2004 से कानून है, ये कानून बना है, जिस दिन माल बिकेगा उसी दिन उसको जो है पेमेंट होना है। मुझे मालूम नहीं है कि ये सरकारों ने क्यों परंपरा बना रखी है कि किसान बागवान को कई वर्षों तक जो है नहीं मिलता है। पिछली विधानसभा में जो है, जब माननीय जो बागवानी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी थे, जब एक प्रश्न पर जब उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया तो 2000 जी नहीं पूर्व मुख्यमंत्री भी थे जयराम जी, पूर्व मुख्यमंत्री कहा है मैंने, वो मैं उनको भली भांति जानता हूँ। मिंदर सिंह जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं लंबे अरसे से। तो वो उस समय जवाब आया कि 2013 से लेकर जो है, मैं सरकार A हो B हो, 2013 से लेकर जो है लंबित थी पेमेंट। वो जब बागवान संगठित होकर जो है मार्च के अंदर एक एजिटेशन किया, पूर्व सरकार के साथ बैठा, तो तब जो है वो पेमेंट क्लियर हुई थी, बिल्कुल हुई थी। मैं उसमें जो है वो पिछली सरकार ने क्लियर की थी, परंतु इस सरकार ने जो इस वर्ष की पेमेंट है उसको अभी भी लंबित पड़ी है, क्योंकि संकट एक गंभीर है राजीव जी। तो मैं समझता हूं कि सरकार को जब 6000 करोड़ का लोन सरकार ने ले ही लिया है, तो जो बागवान है, लाखों परिवार है, आज जो भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से जो त्रस्त है, उसको जो है उसका पैसा तुरंत मिलना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा है कि भाई जो गारंटी यहाँ पर है, मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। दुनिया में पहली बारी किसानों को कीमत तय करने की बात की जा रही है राजीव जी। दुनिया में कहीं पर भी किसान जो है आज अपनी कीमत तय नहीं कर पाता, और मेरे ख्याल से उस बात को मानते हुए प्रदेश की जनता ने जो है ये मत भी उसी आधार पर दिया है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता दी है। मैं समझता हूं कि इनको शीघ्र जो है इस पर कार्य करना चाहिए और सबके साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जितने भी बागवान हैं, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बैठकर, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। अभी किसान बागवान तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लड़ाई लड़ रहा है, वो 301 साल से ज्यादा जो है, जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, जो किसान आंदोलन हुआ है। ये जो मोदी जी की सरकार ने जो ये 3 कृषि कानून ले आए थे, अभी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं मिली है इस देश में, है ना। अगर ये बात है तो मैं समझता हूं किसानों और बागवानों का, हमारी मांग हमेशा रही है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन रही है, जिसमें C2 + 50% जो है, जो किसान की लागत है, उसका जो खेत का जो कीमत है उसको जोड़कर जो है 50%, बिल्कुल मैं समझता हूं कि उसको लागू करने के लिए जो है सरकार को काम करना चाहिए। कपरेट जी से जानना चाहूंगा। कपरेट जी, चेतन जी ने सवाल बहुत अच्छा उठाया है। प्रियंका गांधी जी 10 गारंटियां देती हैं हिमाचल को, और बागवानों को भी एक गारंटी उसमें होती है कि अपना फलों का मूल्य तय करेंगे और बागवानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, सरकार ने शामिल किया है। लेकिन चेतन जी ने सवाल उठाया कि बजट में जब बात आती है सेब का जिक्र नहीं होता है। तो प्रियंका गांधी की एक तरफ गारंटियां और बजट में कहीं जिक्र नहीं, तो ये सवाल तो एक बड़ा सवाल है। जी कपरेट जी, कांग्रेस का क्या मत है? चेतन जी ने कहा कि 1 घंटा 37 मिनट की स्पीच में कहीं सेब का नाम नहीं लिया, लेकिन शायद ये बताना भूल गए कि उसी बजटरी स्पीच में उन्होंने CS स्टोर्स की भी बात कही, उन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की भी बात की, उन्होंने साथ ही साथ ये भी बात कही कि आज हमारे को और
संपूर्ण जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने की बात कही, लेकिन शायद चेतन जी ये भूल रहे हैं कि पिछले जो डबल इंजन की सरकार थी, अगर डबल इंजन की सरकार 90 करोड़ की लायबिलिटीज एमआईएस के माध्यम से प्रदेश की सरकार को, नई सरकार को दे रही है, और साथ में ये कह रही है कि जी जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार के 2 साल थे वो वाली लायबिलिटीज भी हमने क्लियर की, तो डेफिनेटली इनके कहने में, इनकी कथनी में, इनकी करनी में एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। आज ये कह रहे हैं कि जी हमने 50% जो 50 रुपए पर केजी जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। देखिए एक चीज तो प्रैक्टिस जी मेरी क्या मैं ऑडिबल हूं सर? हाँ बिल्कुल। अब देखिए इसमें एक चीज तो समझने की जरूरत है कि आज जो सेब की कीमत जो 50% बढ़ा है, जो आपने 50 रुपए पर केजी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, आप एक चीज तो समझिए, आज 50 रुपए ये बढ़ाई, आप विद बाकी चीजों के साथ जोड़ते हुए इसमें अगर आप जो भी टैक्सेस लगाने हैं, जो भी करने हैं, उसके साथ मेरे हिसाब से 80 रुपए के आसपास जाएगा। और आज जो सेब बिक रहा है मार्केट में वो उस कॉस्टिंग के इक्विवेलेंट भी नहीं आ रहा है। आपने 50% किया, हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन 50% में हम सस्टेन नहीं कर सकते चेतन जी, ये आप खुद स्वीकार रहे हैं। आप ईरान की बात कर रहे हैं, उनका बाया मीडिया बता रहे हैं कि वो चाइना जो ये नेक्सस सेटअप हुआ सेब का, जिसको भली भांति हम भी जानते हैं, आज हिमाचल प्रदेश तो पिछड़ रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हाई डेंसिटी प्रोडक्शन की तरफ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से बहुत आगे जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ब्लेम गेम छोड़नी पड़ेगी, आपको भी बोलना पड़ेगा। आप ये कदम, आप भी अपने सुझाव दीजिए, कांग्रेस भी बोलता है हम ये कदम उठाने को तैयार है, लेकिन अगर ये कहेंगे कि सुक्खू ने ये नहीं किया, राजा वीरभद्र सिंह ने ये नहीं किया, तो इस तरीके से सिस्टम नहीं चलेगा। इट हैज टू बी कलेक्टिव एफर्ट। जिस तरीके से संजय भाई ने कहा कि हमें एक फोकस रखना पड़ेगा कि मार्केट में जैसे ही सेब बिकने के लिए जाता है उसी समय उसे पैसे मिले। किसान को क्या चाहिए? किसान को तो यही पैसे चाहिए। आज आप ये देखिए जिस तरीके से अमेंडमेंट किया है, आज कांग्रेस सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है, आज जो लदानी सेब खरीदने के लिए मार्केट में आता था वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होता था, लेकिन अब जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की है, लदानी की जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रदेश सरकार के पास होगी। कम से कम ये तो पता चले कि कौन लदानी कहां कितना पैसा लेकर जा रहा है। सीरियसनेस तो हमारे को अपने कर्मों में देखभाल से रखनी पड़ेगी। अगर आप इसके बाद बात करते हैं, एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 19 में अमेंडमेंट की गई है, जिसमें चलाने की जो पावर्स है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार और इन लोगों को दी गई है। जी चेतन, बिल्कुल संजय भाई, मैं मान रहा हूँ, मैं तभी ये चीज कोट कर रहा हूँ कि आज हमारे को प्रैक्टिकली जो है इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात पे फोकस करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने कहा, मैं तो स्वीकार रहा हूँ इस बात को कि ये तो एक्ट में क्लियरली मेंशन है। चेतन जी को दीजिए मौका। चेतन जी जी। मैं कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो अपनी बात रखनी थी वो रख दी है। 2011 में इन्हीं की सरकार थी जब WTO का उस पे उन्होंने साइन किए थे, आनंद शर्मा जी ने। वो लेटर राजीव जी मैं थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप से भेज भी दूंगा। मेरा अब एक और जो है, मैं सिर्फ मुद्दे यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए अभी तक जो सारी बातें हो रही है मार्केटिंग को लेकर हो रही है। मेरा मानना, मैं इसको बोलते रहता हूँ, ठीक है, अगर हमारे में खामी रही तो 18 में से 14 सीटें कांग्रेस जीती। अब उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ से आगे जाए, हमें ये बता दें और उस ब्लूप्रिंट को लेकर आए लोगों के सामने कि जो बागवान है वो अपनी कीमत कैसे तय करेंगे। 1 सेकंड, आप बात करते हैं सीए स्टोर्स की। अरे जरा उनकी जो स्पीच है माननीय मुख्यमंत्री जी के, बहुत नॉलेजेबल हैं, शिमला में रहे हैं और उनको पता है क्या इश्यूज है हमारे। उन्होंने बोला सीए स्टोर्स करेंगे एफपीओ के माध्यम से। एफपीओ में जरा आपको बता दूं, एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जुब्बल के अंदर एक वो रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, और वैसे मुझे लगता है बाकी तहसील उस लेवल पे हो भी रही है। ये भारत सरकार की स्कीम है, उसके अंडर अगर आप सीए स्टोर बना रहे हैं, और भी खड़ा पत्थर में जहाँ एपीएमसी का ऑलरेडी सीए स्टोर बन रहा है, तो मुझे लगता है इसमें काफी एम्बिग्यूटी है। और उसको भी मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं कुछ टेक्निकल नो हाउ लेने, उसको आकर वो क्लैरिफाई करें। तीसरी जो मेरी बात थी, जो ओवरऑल मैं आपको जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, देखिए इश्यूज हैं, प्रोडक्शन साइड पे इश्यूज हैं, सप्लाई चेन पे इश्यूज हैं और मार्केटिंग पे इश्यूज हैं, और ये हमारे को ओवरऑल एक साइंटिफिक तरीके से इसको हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप बोल देंगे ये वाला लॉ ठीक नहीं है, वो वाला लॉ ठीक नहीं, मुझे लगता है वी शुड गो फॉरवर्ड। और हमको भी डायलॉग में लेकर आइए ना। क्यों सिर्फ संजय भाई जी को बुलाया जाता है या हरीश चौहान जी को बुलाया जाता है? क्यों भाजपा के नेताओं को वहां पे नहीं बुलाया जाता? कि हम भी अच्छा चाहते हैं कि बागवानों का अच्छा हो, परंतु हमारे को सबको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। चेतन, वहां पर जो आपके एमएलए हैं बलबीर जी, उनको बुलाया था, वो आए नहीं। कई एमएलए, कई मंत्री नहीं आए उसमें। अच्छा, मैं उस पे आ रहा हूँ सर। हमारे को तो कोई इनविटेशन नहीं था, मुझे नहीं पता, कांग्रेस के भी नहीं आए थे, पर मुझे तो कोई इनविटेशन नहीं आया। इसका मैं सीधे से चार्ज कर रहा हूँ। पर बलबीर जी को जितने एमएलए थे, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलाया गया था, वो भी नहीं आए। जो सीपीएम के जो हमारे यहाँ पे हमेशा हर चीज पे एजिटेशन पे आ जाते हैं, देखिए बहुत बढ़िया, आप लोग ये अच्छा काम करते हैं, बागवानों की इश्यू को लड़ना चाहिए। मैं भी
पर डायलॉग भी एक ईटीएम बहुत जगाती है जनता थोड़ा को। सा हिस्टोरिकली जब ये भाई साहब मेयर थे, राजीव जी, जब भाई साहब मेयर थे, जी मेरे को एक बात दीजिए प्लीज, जब भाई साहब हाँ, मेयर थे तब आपने ग्रीन टैक्स लगाया था, याद करिए। हाँ, और उस अभी भी ग्रीन लगा, टैक्स मैं तो अभी भी कह रहा हूँ शहर को बचाना तो ग्रीन टैक्स लगाना है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ शहर को बचाना, ग्रीन टैक्स लगाना है। ये मैंने बात शिमला की चेतन नहीं, बात चेतन अब ये सेब बागवान की की बात है। हो रही है, सेब ये मेयर पे किसी दिन और कर लेंगे, और उसमें जो जी, आपके जी। मंत्री सर, रहे मैं ना एक चीज उनको बता रहा हूँ लेकर आपको, आना, आप उनको और बागवानी की मुख्यमंत्री को सुनिएगा। लेकर आना। मैंने तो कहा है, मैंने तो पूरे चुनाव में कहा है कि सड़क पे एक क्या चीज तो बात डिस्कस कर रहे हो, सुनिए, बेटा मैं बैठकर बात, ये सेब की बात आप कर लो। वचन करते हैं, दूसरा, आप राजीव जी, वचन मैं बता दूं, दे रहे हैं, जब आप चेतन मुझसे ने बात कह ही दिया कि हम एजिटेशन करते हैं, ये जो मैं 50 रुपए हुआ है, सही मैं से इस आपको बात के बताना चाहता हूँ, मैं आपको जी। बताना चाहता हूँ 14 मार्च 2022 की एनडीटीवी की क्लिपिंग देख लें आप। जी। सर कश्मीर मैं आपकी कश्मीर आपकी आपकी जो कश्मीर, आपने हिमाचल बहुत बढ़िया और किया, पर आप उत्तराखंड के किसान जब ये ईरान से राजीव का जी बात सेब ही नहीं जो करने है दे रहे हैं। ईरान और तुर्की अपनी का पढ़ाई कर रहे हैं बस। अफगानिस्तानी के रास्ते से चुपके से आ रहा था साफ्टा के तहत, जी। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसान, जिसमें मैं, हरीश और 4 लोग यहाँ से और थे, हमने जी। इस मांग को प्रभावी तरीके से जो है, उस समय जो वाणिज्य मंत्री थे हमारे हिमाचल प्रदेश से जो एमपी हैं अनुराग जी। ठाकुर जी, उनको उनको हमने ज्ञापन दिया, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, और जो नड्डा जी जो थे वो थे, और 4 अप्रैल को आप देख लें अभी इसी वर्ष जी, जी। हिमाचल नहीं, ये प्रदेश सब किसान, सबके हिमाचल प्रदेश, सबके सामूहिक प्रयास नहीं नहीं, रहे ये हैं। सबका प्रयास, ये कोई ऐसा नहीं, मैं नहीं कह जी। रहा। चार आप सुनने को तैयार ही नहीं 4 है। अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जी, उत्तराखंड जी, का जी, जो जी। किसान है वो डॉक्टर जंतर साहब, मंत्र में डॉक्टर इन्हीं साहब, मांगों को I have लेकर the के right उसने to प्रोटेस्ट किया है। जी, जी। ये प्रोटेस्ट जी, है, जी, संजय किसानों जी। की एकता है, बागवानों की जी, जी। एकता है, जी, जी, वरना सामूहिक मैं प्रयास उस रहे बेस हैं। पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जब अभी ये भी मेयर इस मत थे, का हूँ, मैं फिर मैं क्वेश्चन पूछ अभी रहा भी हूँ, इस मत जब का ये हूँ मेयर कि थे हम सबको तो इन्होंने मिलकर जो है एप्पल की आगे बढ़ना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन और ये जो क्यों लगाया? किसान बागवान के इसका आंसर विरोध की दीजिए, नीतियां जो भी सरकार बना इसका रही है, आंसर दीजिए। उनको जो जब है आप मेयर बदलने के थे, लिए मिलकर आगे बढ़ना जब आप पड़ेगा, मेयर थे, अन्यथा आपने ये सेब की खेती जो है ये ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा टैक्स दिन क्यों तक लगाया? जो है इसका नहीं आंसर चलेगी, दीजिए। और जी, जी, लाखों जी, परिवार का संकट बढ़ेगा, जिसमें जी, चेतन जी। का परिवार भी है, सुशांत का परिवार सबका भी है। है, मेरा परिवार भी, जी। और लाखों परिवार है आज जो इस संकट से जूझ रहे हैं। जी, जी। तो इसलिए जी, जी। सरकार सरकार केंद्र में सरकार जो है वो भाजपा की है, मोदी जी की सरकार की, जो नीतियां यहाँ आज प्रभावित कर रही है, हम सेब उत्पादकों को, जो 3 राज्य के सेब उत्पादक हैं, उनको बदलने की जरूरत है। और जो प्रदेश जी। के अंदर जो सरकार है, जो सुखविंदर सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार है, जो अभी जी। यहाँ पर की है, इनको भी करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना पड़ता हूँ राजीव जी, जी। ये आज उत्पादन लागत इतनी बढ़ गई है, पिछले 2 वर्षों में जो खाद की कीमत है, 2 खाद मैं बताता हूं आपको। एक म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो जी। 2019 में जिस एक 50 किलो के बैग की कीमत 850 रुपए थी, वो आज 1740 रुपए से ऊपर है। जो कैल्शियम जी। नाइट्रेट जो 25 किलो का जो बैग है, वो जो 1000 रुपए का 2019 में था, आज 1870 और 1900 रुपए का वो हो गया है। इसके अलावा में अनगिनत है जिसकी कॉस्ट जो है डबल हुई है। सुशांत ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये लो हाइट में है। जो प्राइस सेब उत्पादक को, जिसमें चेतन भी सहमत होंगे, जो 2010 में मिलता था, वही प्राइस जी। आज जो बेस्ट क्वालिटी एप्पल है, जिसके तो ओला आ गया, साइज नहीं है, वो जो है नीचे चला गया। चिंता ये है कि ये जो नीतियां हैं, इससे उत्पादन की लागत जो है बढ़ रही है और उत्पादकता राजीव जी घट रही है। ये जी, जी, आने जी। वाले टाइम में जो है ये कोई लाभ का धंधा रहने वाला नहीं है, और मैं नहीं समझता, मैं बिल्कुल नहीं, उस मत का नहीं हूं कि लोग जो है यहाँ भी अब सारी उम्मीदें सुशांत जी की पार्टी की तरफ हैं। नहीं, बीजेपी यहाँ पार्टी नहीं नहीं सत्ता में नहीं, है। सुशांत जी की पार्टी है, बिल्कुल है। अभी जी। 90 करोड़ जो है इनको तुरंत देना चाहिए। ये जो यूनिवर्सल जी। कार्टन की बात है, इसका नोटिफिकेशन करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी चुनाव के दौरान, नगर निगम के चुनाव के दौरान घोषणा की है, घोषणा से कुछ नहीं होगा, है ना, उसको आप जो है नोटिफाई करें। परंतु ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो खाद के रेट बढ़ रहे हैं, जो चेतन ने कहा है, बिल्कुल WTO के अंदर है, परंतु उसमें एक प्रोटेक्शन क्लॉज भी है। अगर जापान मतलब 1000% तक अपने चावल के ऊपर जो है ड्यूटी लगा सकता है, हिमाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों के लिए भी केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, और 100% जो है
उस क्लॉज को जी। इस्तेमाल करते हुए जब आपका लाइवलीहुड, जब आपकी रोजी रोटी जारी है, तो उसके जी। अंदर प्रावधान है। जिस तरह से इन्होंने एंटी डंपिंग का जो उसमें रिटेलिएशन का क्लॉज दिया है, उसी के अंदर है। अगर आपके पूरा एक सेक्शन का रोजी रोटी चली जाती है, तो जी, आपको जी, तो जी। हम मांग कर रहे हैं कि ये जी। सरकार मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने तो कहा है 1991 जी। के बाद सरकारें आई, सरकारें जी। गई, परंतु और नीतियां बड़ी यही रही है। सार्थक चर्चा रही जी चौहान साहब, सार्थक चर्चा रही। हरीश चौहान जी किन्हीं तकनीकी कारण से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए आज, वो भी जुड़ना चाह रहे थे, बीच में उन्होंने कोशिश भी की। अब सवाल ये है कि सुक्खू सरकार में को 90 करोड़ तुरंत लौटाने चाहिए जो बागवानों की देनदारियां, ताकि मौसम की बेरुखी से किसानों को जो परेशानी हुई है उसका हल निकले। दूसरा, प्रियंका गांधी जी की जो गारंटी है कि फलों की कीमत तय करें, उसके लिए सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग हो। चेतन जी का भी कहना है उन्हें भी बुलाया जाए, वो भी एक स्टेक होल्डर हैं। तो ये सारे मसले हैं, क्योंकि बागवानी पे लाखों परिवारों की रोजी रोटी टिकी हुई है और इसकी लागत रोजाना बढ़ती जा रही है, हर सीजन में लागत बढ़ती जा रही है और इससे रोजगार भी बहुत लोगों को है। बागवान के जेब में पैसे कैसे जाएं, उसके लिए सुक्खू सरकार को महत्वपूर्ण तरीके से बैठकें करके योजना बनानी पड़ेगी। और जहां तक सेब के आयात पर जो ड्यूटी लगाई है उसका सवाल है, वो 50 रुपए से कुछ नहीं होगा, वो भी बढ़ाई जानी चाहिए। आज की चर्चा में मुख्यतः यही चीजें उभर के आई हैं। आप सबका धन्यवाद, आपने चर्चा में भाग लिया।